उदित इंफ्रा कंपनी ने खोदा मौत का कुआं, ठेकेदार की लापरवाही के चलते युवक की मौत। कांग्रेस नेता पूर्व विधायक अभय मिश्रा की कंपनी है उदित इंफ्रा। मध्य प्रदेश के रीवा में करैया से सिमरिया सड़क निर्माण में फिर गई एक युवक की जान। निर्माण करा रही उदित इंफ्रा कंपनी की लापरवाही के चलते गई जान। अभी 2 दिन पूर्व सड़क निर्माण में खोदे गए गड्ढे में एक युवक की जान गई थी। आखिर कितनी लाश और देखने को मिलेगी? आपको बता दें कि रीवा से सिमरिया मार्ग में इन दिनों सड़क लाश उगल रही है। चचाई निवासी आकाश त्रिपाठी उम्र लगभग 22 साल जो रीवा से चचाई जा रहे थे, तभी उदित इंफ्रा कंपनी के द्वारा सड़क निर्माण में बनाए गए डायवर्सन के पास खोदे गए 40 फीट गहरे गड्ढे में बाइक सहित जा गिरा, जिसके गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। इस सड़क हादसे के बाद मृत युवक के परिजनों में खासा आक्रोश देखा गया। परिजनों का कहना था कि जब तक ठेकेदार के ऊपर एफआईआर नहीं होगी तब तक यह सड़क बंद रहेगी। ये जो घटना एक्सीडेंट हुआ आकाश त्रिपाठी चचाई के, ये हमारे रिश्तेदार हैं और ये जानकारी 1 घंटे पहले हुई है और लोगों से पता चला कि ये 2-3 घंटे पहले की घटना है। हादसे का कारण क्या है? इसका कारण केवल रोड के सही डाइवर्सन का सूचना बोर्ड या साइड का न देना, वो सबसे बड़ी घटना है। ये चौथी पांचवी घटना है, तो हमारे रिश्तेदार हैं, तो आज हम आप लोगों के सामने आए हैं। और आज से 2 दिन पहले भी एक तिवारी परिवार हैं पटना, वहाँ भी यही घटना हुई है बहुरी बांध के पास। ये लगातार घटना घट रही हैं। अब केवल इसमें शासन प्रशासन और ठेकेदार मनमानी। कौन है? कहाँ की कंपनी? जानकारी मिली है कि ठेकेदार यहाँ अभय मिश्रा जो पूर्व विधायक हैं सिमरिया के, वो काम कर रहे हैं और वो किसी से पेटी कॉन्ट्रैक्ट में लिए हैं और वो लगातार लापरवाही बरतनाव और शासन प्रशासन की अनदेखी करना, ये घटना का मेन रूप है। आज हमारे घर का चिराग बुझा है, कल परसों किसी घर का और बुझा है। ये चौथी पांचवी घटना है। शासन प्रशासन लास्ट में आके क्या मिट्टी डलवा देता है और मैनेज होके लीपा पोती कर देता है। मंजुल मैक मिश्रा है और ये हादसे अभय मिश्रा जी की सोच ये है कि वो हमारे लिए सड़क नहीं बना रहे हैं, वे सिमरिया के लोगों के लिए समाधि स्थल बना रहे हैं। और आज से 2 दिन पहले एक अम्मा के पास घटना हुई है, उसमें किसी घर का चिराग बुझा है, आज भी यहाँ चिराग बुझ गया। अभय मिश्रा कैसे नाम आ रहा है? क्या है उनका ठेका? उनका है कि क्या है? पूरी बात बताइए। देखिए, बात यह है कि उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जहाँ पे डाइवर्सन होना चाहिए वो यहाँ पे है नहीं, लोगों को पता ही नहीं। जहाँ पे अभी पट्टी लगी है, 2 दिन पहले जो घटना हुई है उसके बाद से ये पट्टियाँ लगाई गई हैं। इसके पहले कहीं भी पट्टी नहीं लगी, तो एक पहाड़ का टीला खड़ा कर दिए हैं। और आज से 3-4 दिन पहले मैं जब रीवा जा रहा था, मैं देखा कि एक गाड़ी मतलब पुलिया में जाते बची है। हादसों से सबक नहीं लिया जा रहा है। सांकेतिक बोर्ड कहीं नहीं लगाए जा रहे? देखिए, अभी कार्यक्रम था, उनके यहाँ बेटे का ब्याह था ना, तिलक था। अच्छा। तो वहाँ पे पार्किंग, आप लोग गए होंगे अगर, शायद तो देखे होंगे कि 1 किलोमीटर पहले पार्किंग का बोर्ड लगा था। टेंट तो लगा था रेलवे स्टेशन के पास। वहाँ पे पार्किंग का बोर्ड लगाने के लिए उनके पास पैसा है और यहाँ पे उन्होंने ठेका लिया है, जिससे उनको वो भी पैसे कमाएंगे ना, पैसे कमाने के लिए ठेका लिए ना। तो यहाँ पे बोर्ड लगाने के लिए पैसा नहीं उनके पास। नियम होने चाहिए 100 मीटर पहले आपको साइन बोर्ड लगाना चाहिए और डायवर्सन देना चाहिए। स्पॉट में नहीं लगता है बोर्ड कभी भी। मिट्टी तो पहले से ही थी। घटना जब हुई है तो अभी पता चला है, मुझे बताया गया है कि वहाँ पे मिट्टी डाली गई है ब्रेकर बनाने के लिए, अभी ब्रेकर बनाने के लिए, कि मतलब पता चले कि घटना घटने के बाद वहाँ पे ब्रेकर बना है। आप देख सकते हैं। सांकेतिक बोर्ड लगा हुआ है क्या? कहीं नहीं लगा, बस स्पॉट में ही लगा है। स्पॉट में ही लगा, ऊपर ही आप देख सकते हैं। चाहे तो 100 मीटर पहले भी लगा सकते हैं ना, लेकिन वो अब सिमरिया की जनता तो डिस्पोजल समझते हैं। वो सोचते हैं कि सिमरिया की जनता को हम खरीद लेंगे। वो बहुत मायावी आदमी है। मैंने उसके लिए काम किया 2018 में विधानसभा चुनाव के लिए। मैं उसको बेहतर समझ सकता हूँ क्योंकि मैं उसके करीब रहा हूँ। क्या मांग है? परिजन की मांग क्या है? परिजन की मांग यह है कि जांच हो इसका, और दूसरी चीज जो कमियां है उसको। आज यहाँ इस रास्ते पे घटना हुआ है। हाँ। क्या मामला है पूरा? ये हम तो हिनौता के हैं, वहाँ पता चली कि कोई एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ हम तत्काल दौड़ के आए, देखे हम लोग आए तो यहाँ पुलिस वाले पहले से थे। यहाँ देखे जिस स्थान पर गाड़ी और वो थी, तो ये तो लग रहा था कि एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसे कैसे घटना हो सकती कि 6-7 के बीच में? हम भी अभी जरमई से लौटे हैं, करीब 5:30 बजे। यहाँ तो कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ देखे तो मोटरसाइकिल वहाँ पड़ी थी और डेड बॉडी वहाँ।
तो हम लोग सब टीआई साहब थे, सब इंस्पेक्टर थे, कई लोग थे। तो ये देखने में लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, कि एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। इस चक्कर में किसी को हम लोग जाने नहीं दिया कि भाई एसएफएल टीम आ जाए, स्काट आ जाए, कि पता चले कि कैसे ये हो सकता है। अभी जानकारी चली क्या कैसे एक्सीडेंट हुआ? जब हम फिर इसके बाद ये हुआ कि सब लोग आ जाएं, एसएफएल टीम आ जाए, उनके घर वाले भी आए, उनके पिताजी चाचा जी आए, उनको भी दिखाए, ये सब था। इसके बाद ये चला कि जब सीसी कैमरास दिखा गया कि यहाँ से चौक के गाड़ी गई, तो कैसे इतना रोड पे निर्माण कार्य चल रहा है, कहीं पे डाइवर्सन का कुछ ऐसा बोर्ड लगा है, साइन मार्क कहीं कुछ लगा है? डाइवर्सन का बोर्ड लगे हैं, लेकिन सही ढंग से नहीं लगे हैं जो लगना चाहिए। उसका शासन का रूल तो अपने को पता नहीं है कि कैसे लगना चाहिए, लेकिन डाइवर्सन का जो ओरिजिनल, इसके पहले बीते दिन भी 2-3 दिन पहले एक कई हादसा घटना हुआ हो था। चुकी है। हादसा हमारे हिनौता के ही बीरन सिंह है, उनके ना लड़का एक आज 20-25 एक महीना इस पे पहले आप गिर प्रथम गया दृष्टया था। क्या मान रहे हैं? ठेकेदार की गलती है, कहीं साइन बोर्ड नहीं लगा है, या फिर क्या? कहीं ना कहीं तो है, निश्चित तौर से जो उसका रूल रेगुलेशन होना चाहिए, हमको तो नहीं मालूम है क्या रेगुलेशन होना चाहिए, लेकिन डाइवर्सन होने के पहले लोगों को सूचना होना चाहिए, बोर्ड लगा होना चाहिए। ये कुछ न कुछ तो गलती है। क्या गलती है? गलती ये है कि डाइवर्सन होने के पहले कुछ पहले से बोर्ड 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 6 महीने पहले कुछ न बोर्ड लगा होना चाहिए डाइवर्सन के, और उससे कुछ दूर से मिट्टी होना चाहिए। मतलब मानते हैं आप, अगर डाइवर्सन का बोर्ड लगा होता तो ये आज दुर्घटना न होती? निश्चित तौर से डाइवर्सन का तो कुछ न कुछ वो है, लगा होना चाहिए, बोर्ड लगा होना चाहिए। आपकी मांग क्या है? हैं? आप क्या चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि सही ढंग से रोड बने, सही ढंग से डाइवर्सन लगे। और यहाँ कई घटना हो चुकी हैं, इतनी करीब हम ज़्यादा तो नहीं, हमारे गांव की 3-4 हो चुकी, कई लोगों की हो चुकी होंगी। आपका नाम बता दीजिए। दोषी हमारा कौन है? योगेंद्र सिंह। दोषी कौन है सर? क्या संबंध है आपका जो एक्सीडेंट हुआ है? मेरा संबंध, सबसे बड़ी संपत्ति ये है, नहीं संबंध क्या है आपका? पूरी जनता मेरी, यही संबंध है। कल मेरे साथ भी हो सकता है, यही संबंध है, और आपका भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी उम्मीद करते हैं। कल आपके साथ भी हो सकता है। आप सिमरिया कोई काम से गए, आप सिमरिया कोई काम से गए, या कि आप रीवा जा रहे हैं, आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। ये संबंध है मेरा। जी, घटना के बारे में अभी हम रीवा से आ रहे थे करीबन 7 बजे। तो हम जब यहाँ खड़े हुए तो लोगों ने हमसे बुलाकर, द्विवेदी जी खड़े हुए, हम देखा तो वह एक लाश उतरा रही थी, गाड़ी मोटरसाइकिल अंते थी, और यहाँ के लोग सब बेचारे चिल्ला रहे थे। वहाँ रुके हम, फिर पुलिस वालों से हमने कहा कि भैया शिनाख्त तो करवा दीजिए कि ये कहाँ की लाश है, हमारे घर की भी हो सकती है, आपके घर की भी हो सकती है, तो शिनाख्त तो कर ले कि ये कहाँ की लाश है, उनको परिजनों को कम से कम सूचना दे दें। तो यही हम लोगों ने उनसे कहा, जाके देखा और क्या कहते शिनाख्त करवाई, किसी तरह उसका गाड़ी का नंबर निकलवाया, फिर उनके परिजनों को फोन किया तो पता चला कि ये चचाई की है। जी, ये जो दुर्घटना हुई है, जी, इसका मेन कारण क्या है? दुर्घटना को केवल कैसे रोका ठेकेदार की लापरवाही से, केवल ठेकेदार की लापरवाही से। इस दुर्घटना को कैसे रोका जा सकता है? जी, इसका सही डिवाइडर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ गड्ढा है, तो इसके कम से कम 100 मीटर पहले वहां से पता चल जाए। सांकेतिक बोर्ड लगना चाहिए। हाँ, वहां से पता चल जाए। और सर, कम से कम आज तो ठीक है, हालांकि ठीक नहीं है सर, क्योंकि उसके 2 बेटे थे और दोनों बेटे चले गए। एक बेटा पहले, जी, आप लोग की मांग क्या है इस घटना को लेकर के? हमारी मांग ये है कि जो लापरवाही किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे हम हो, मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो कार्रवाई लापरवाही किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं वही हो रहा है। कल से ये घटना न हो, मेरी मांग ये। सूचना प्राप्त हुई थी कि पानी में एक शव और एक गाड़ी मोटरसाइकिल देखी गई थी, तो जिसकी सूचना पर पुलिस तत्काल आई है और उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई थी। फिर सीसीटीवी फुटेज जो यहाँ पे लगा हुआ है उसको भी चेक किया गया, जिसमें ये
क्लियर दिख रहा था कि मोटरसाइकिल काफ़ी स्पीड में आई है, अनियंत्रित होकर वो बाउंस हो गई है उसमें और फिर जाके पानी में चली गई है। जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। जी, सर मामला क्या पंजीबद्ध होगा? ठेकेदार कौन है इसका? ये चीज़ जांच का विषय है। मर्ग कायम करके जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो पूरी की जाएगी। अभी तो जैसे परिजन ये कह रहे हैं जब तक मामला पंजीबद्ध नहीं होगा तब तक लाश नहीं ले जाएंगे, उसके बारे में क्या कहना? वही वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में बात की जाएगी, जैसा भी आदेश मिलेगा वैसी कार्रवाई की अभी जाएगी। तत्काल की क्या स्थिति है? तत्काल की स्थिति है, एम्बुलेंस आ गई है, परिजनों से बात करके उसको शिफ्ट कराया जाएगा और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी।